खबरों में बात करेंगे जयपुर की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष रामानंद गुर्जर के साथ बातचीत। चाकसू विधानसभा के शिवदासपुरा पंचायत में चर्चा। चाकसू विधानसभा के शिवदासपुरा पंचायत में चर्चा। के न्यूज ने की चाय, चुनाव और चर्चा। नगर जयपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष रामानंद गुर्जर के साथ की गई बातचीत। चाकसू विधानसभा के शिवदासपुरा पंचायत में चर्चा। के न्यूज ने की चाय, चुनाव और चर्चा। नगर जयपुर से, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार सिंह हूँ और आप देख रहे हैं के न्यूज। आज हम बैठे हैं जयपुर के चाकसू विधानसभा में शिवदासपुरा की पंचायत है, वहाँ पे बैठे हैं और हमारे साथ में है जयपुर बीजेपी ग्रामीण के अध्यक्ष रामानंद जी गुर्जर। इनसे हम चाय पे चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो बैठी हुई जनता है, इनसे जनता का मूड पता करेंगे कि भी राजस्थान में आगामी जो विधानसभा है उसमें किसकी सरकार आनी चाहिए। तो हमारे साथ बैठे हैं रामानंद जी, आइए इनसे बात करते हैं। रामानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप चाय पे आप चर्चा चला रहे हैं आज, और पहले तो आप बताइए क्या अभी रणनीति क्या है आगामी विधानसभा को लेकर। देखिए, आगामी विधानसभा को लेकर के तो पूरी आम जनता इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है और आप देख भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से जनता में आक्रोश है उसको लेकर के जन आक्रोश यात्रा निकाल रहा है, जो अपने 3 तारीख से लेकर के 13 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। आम जनता में आक्रोश है और पूरी जनता चाह रही है कि इस कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज से आज जो आप माहौल देख रहे हो, मुझे लगता है इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को, यहाँ के कांग्रेस सरकार को, कि वो आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता का कोई ध्यान नहीं है। और जिस गांव में भी आप जाएंगे, जहां भी जिस व्यक्ति से भी आप बात करेंगे, उनको ऐसा लग रहा है कोई विकास के नाम पर ठप है। चाहे रोड देखो, स्वास्थ्य देखो, शिक्षा देखो, इस मामले में बिल्कुल इस राजस्थान को इस कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तरह से इस राजस्थान को नरक बना दिया है और पीछे धकेल दिया है। जैसे अभी गहलोत सरकार ने कुछ नई योजनाएं लागू करी हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, उसको कैसे देखते हैं आप। देखिए, ये केवल मात्र ढकोसला है। जन घोषणाएं वो की थी उन्होंने। पहले राहुल गांधी जी आए थे, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी में भत्ता देंगे, सब सामने, सब इनकी जो तोती जो घोषणाएं हैं वो सब जनता के सामने। आज किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, व्यापारी त्रस्त है और आम जनता त्रस्त है। तो ये तो केवल घोषणाएं करते हैं, बाकी उसको नीचे धरातल पर नहीं उतारते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सरकार में जो कहती है और वो करके भी दिखाती है। अभी आप जयपुर ग्रामीण देख रहे हैं, आप जयपुर ग्रामीण में कितनी विधानसभाएं कवर हो रही हैं अभी। देखिए, जयपुर ग्रामीण में कुल 19 विधान, वो क्या नाम से अपने जयपुर 3 जो है अपने जिले बने हुए हैं, उनमें 19 विधानसभा है और इस संगठन के तौर पर 3 अपने जिले बना रखे हैं। जयपुर शहर है, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण है। तो ये जो जयपुर दक्षिण जिला, इसमें 6 विधानसभा हैं, जिनमें फुलेरा, जोटवाड़ा, बगरू, अपने चाकसू, बस्सी और दूदू, इस प्रकार से 6 विधानसभा इस जयपुर देहात दक्षिण के अंदर है, जिनकी आप जहां भी जाएंगे और जिस घर में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस कांग्रेस का जो है ना नाम लेते हैं, उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो आकर के इस राजस्थान को पता नहीं कौन सी रसातल में ले जाएंगे। सब जनता से भी पूछना, आप यहाँ पूछोगे, क्योंकि मुझे पता आप बैठे हो शिवदासपुरा में, हम बैठे हैं, यहाँ आम जनता भी बैठी हुई आपको देख रहे हैं, सब चाय पी रहे हैं, चाय पे चर्चा बैठे बैठे करते हैं। तो इनके मुख से यही निकलेगा कि यहाँ के जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, केवल मात्र आपस में जो कांग्रेस की लड़ाई, आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं और जनता की कोई सुध बुध नहीं ले रहे हैं। नहीं, लड़ाई वाली बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अभी जो 10 करोड़ का जो घूस का गहलोत साहब ने बताया कि हमारे पास प्रूफ है, बीजेपी ने ऑफर किया था पायलट साहब को, उसको कैसे देखते हो। क्या बीजेपी की गहलोत जी ने ये कहा है और उनके पास प्रूफ तो करें, FIR लॉन्च करवाएं उन लोगों के पास में, उनको सामने लाएं। तो ये तो इनका काम, कांग्रेसियों का तो झूठ बोलना है।
केवल झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके वोट ले लेते हैं और राज में आ जाते हैं। इसलिए ये तो सब झूठे हैं, इनके झूठ इनके उसमें बसी हुई है, इसलिए कोई इसका औचित्य नहीं है। तो अभी आपके कहने मतलब है कि पायलट साहब का बीजेपी में आगमन नहीं है? देखिए ये चीजें ये उनकी लड़ाई है, ये आपस में उलझे हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय में 2023 में, और मैं तो ये कह सकता हूँ ये कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि कभी फॉर्च्यूनर में बैठ कर इतनी संख्या आएगी विधायकों की, कभी कहते हैं टेम्पो में बैठ करके जाएगी इतनी संख्या आएगी, ये इन्हीं के लोग कहते हैं और इन्हीं की जो चल रही है सरकार इन्हीं के लोग हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि भारतीय वास्तव में ये फॉर्च्यूनर में सिमट के रहेंगे और इस जनता का हित केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। पूरी जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके भारतीय जनता पार्टी का, वो भी ये नहीं है एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आगे तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की जनता मन बना चुकी है कि हम आने वाले समय में हमेशा भारतीय जनता पार्टी है जनता का विकास करे। अगर मान लीजिए पायलट बीजेपी में आते हैं तो क्या मतलब उनका आगमन सुलभ होगा या बिल्कुल नहीं? देखिए ये सब उनके ऊपर है, स्वागत करेगी बीजेपी। अब ये प्रदेश नेतृत्व का मामला, इस बारे में तो क्या है कि हमारे जो आला कमान है, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्र प्रदेश है, ये उनके ऊपर है कि किस प्रकार की वो रणनीति बनाते हैं, किस प्रकार की उनकी चर्चा होती है। जैसे आपने बताया कि आपके पास 6 विधानसभाएं आपको दी हुई संगठन में जी। अब 6 विधानसभा में मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल डे टू डे दौरा कर रहे हैं जी, रैली मतलब सभाएं कर रहे हैं, जन आक्रोश के संबंध में सभाएं कर रहे हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जैसे कितने विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे आगामी चुनाव जो होने वाले वहाँ पे बीजेपी जीत जाएगी? पूरी की पूरी जो हमारी इस प्रशासनिक दृष्टि से जो 19 विधानसभा 19 जीतेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी जयपुर देहात दक्षिण में 6 विधानसभा है। रामवतार चौधरी जी क्या करते हैं? अभी जो विधायक है आपको पता है कौन विधायक है? विकास किया उन्होंने? विकास जब भी 1-2 बार किसी काम से गए थे, पहले डालते गांव का नाम पूछते हैं और गांव का नाम और लोकेशन पूछते, आप लोगों ने आप तो जाटो, आपने तो हमें वोट ही नहीं दिया, आप तो बोतल में गए। तो कहीं ना कहीं जीतने के बाद सभी का होता है विधायक, हारा हो चाहे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, तो ये कि जाते आपने तो वोट नहीं दिया, आप क्या काम करें, तो इस तरह की बातें करते। 1-2 बार जड़ भी बात दी गई थी किसी काम से लेके हमें फिर बात नहीं और विकास का भी विकास का कुछ नहीं है। किसानों को 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करने का जहाँ से कम आएगी। मुझे नहीं लगता कांग्रेस सरकार ने या फिर यहाँ के एमएलए ने इस विधानसभा के लिए कुछ किया है, और यहाँ का एमएलए तो वैसे भी सीट बचाओ एमएलए है, अपने सचिव जी के पीछे पीछे 2 विधायक घूमते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी जो समय उनके पास बचा है वो अभी भी कुछ करेंगे, और ये आने वाला जो रिजल्ट है वो उनका जो नहीं करने वाला काम है उनका रिपोर्ट क्या करते हो आप क्या करते हो? मैं घरेलू महिला ही हूँ। घरेलू महिला है, पर आपकी बातों में लगता नहीं, आपकी बातों में लगता है कि भैया प्रोफेशनल हो। नहीं, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, पर पढ़ी लिखी महिला हूँ, MBA महिला हूँ, और पक्ष अच्छी बात है। रोज अखबार भी पढ़ते हैं और इस लोकल विधानसभा की खबर रखना हमारा काम भी है। हम वोटर हैं यहाँ के, और मुझे लगता है कि इस बार सही व्यक्ति को और सही पक्ष में वोट करवाएंगे तो फायदा हमारा ही है। क्या एक्सपेक्टेशन थी जो नहीं पूरी हुई आपकी विधायक से? विधायक जी से सबसे पहले तो ये थी कि अगर आप यहाँ शिवदासपुरा में हम लोग खड़े हैं, लेकिन अगर चौकसू के मेन गांव के अंदर जाएंगे तो सबसे बड़ी बात एक छोटा सा वो होती है सफाई अभियान। तो आप सफाई देखेंगे तो इतनी गंदगी की पूछे मत, रोड के हाल इतने गंदे हैं। पंचायत समिति जब चुनाव थे उस दौरान भी हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ रोड के हालत ऐसे हैं कि गाड़ी कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब रोड है ही नहीं। तो ये विकास थोड़ी ना होती है। और आगामी विधानसभा चुनाव आने आपकी विधायक है, क्या एक्सपेक्टेशन है? विधायक को देना है वोट या कोई सरकार बदलनी है या विधायक लाना है? विधायक ने तो कुछ किया ही नहीं किया, सब इंतजार में बैठे हैं कि कब अवसर मिले। और विधायक नहीं कहते, बोले हमने तो खूब किया। विधायक विदा करने के लिए बैठे हैं, विदा करने के लिए बैठे सब तैयार बैठे हैं, सबने तैयारी कर ली पूरी। जनता त्रस्त है बिल्कुल, भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ। और ये धोती क्या नाराजगी क्या? नाराजगी का अगर 3 पॉइंट पूछूँ तो विधायक से अभी विधायक है, कांग्रेस विधायक कोई काम ही नहीं किया। क्या क्या कोई बताओ? कोई 3 बताइए, नाराजगी बताइए, कोई 3 नाराजगी। 3 नहीं, मैं 300 बता दूंगा आप आपको। 3 बताओ। प्रमुख यह है कि किसानों को जिस तरीके से उनसे आशाएं थी, एक भी काम किसान का नहीं हुआ। अच्छा। और शिक्षा को लेकर के जितने काम
करने चाहिए थे क्षेत्र में। सिर्फ यहाँ पर ट्रांसफरबाजी चली और कुछ नहीं हुआ। अच्छा। और जो चिकित्सालय हैं उनके हालात जा करके आप देखोगे तो वो वहाँ बिल्कुल कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, डॉक्टर वहाँ कोई मिलते नहीं है। ये है इस राज्य की दशा।